अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रेलवे की एलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है, इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान होगी जो आगामी 4 महीने के लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। क्या क्या नई चीजें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या क्या अपडेट हो सकता है आपके एग्जाम में, और किस प्रकार से चीजों को आप अवेल कर पाएंगे और कुछ कुछ चीजों से आपको बचना है, उन सभी पे हम लोग बातें करेंगे। लास्ट टाइम 2018 एलपी टेक्नीशियन में जिस प्रकार से आपको हम लोगों ने कंटेंट दिए थे, इन द सेंस कि मैंने ही इस चैनल पे काम किया था पूरा, साथ के साथ हमने भी CBT1 CBT2 साइको सब कुछ निकाला, आपको ये रिजल्ट भी दिखाया। लेकिन एक चीज मैं आपको ये दिखलाऊंगा बहुत जल्द, अपने ट्रेड पेपर को। देखिए, अभी CBT1 भी आपको तैयार कर लेना है, CBT2 भी, और आपको CBT2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 सवाल है, ट्रेड के 75 सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आपको डरना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर मैच से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं दिखलाऊंगा कि 75 में मैंने कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे ट्रेड में, फीटर ट्रेड था हमारा, और उस 75 में कितने अटेम्प्ट किए, कितना मैंने गलती किया और कितना सही किया, और पेपर क्वालिफाई भी हुआ। तो मैं आपको ये बतलाऊंगा ना कि आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना, ट्रेड आपको पूरा नहीं करना है। समझिए चीजों को। पहले आपका जो भी ट्रेड है, चाहे आपका फीटर ट्रेड है, मैं आपको क्लियर पहले इसलिए कर रहा हूं ट्रेड को लेकर क्योंकि एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। अगर इस पे आप काम नहीं करते हैं तरीके से, इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, लास्ट टाइम बहुत ऐसे मित्र हैं जो बाहर निकल गए। तो ट्रेड में आपका जो भी ट्रेड होगा, वैसे कि मेरा फीटर ट्रेड था, तो फीटर के बारे में मुझे पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रीशियन है, तो फीटर में मुझे पता है कि लेथ मशीन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे फीटर का सिलेबस। लेथ मशीन अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अच्छे से पढ़ के जाना मतलब कि यहां से सवाल आएगा ना, तो वो बन करके ही आएगा, हम एग्जामिनेशन में बनाएंगे। यकीन मानिए, मैं आपको आंसर की दिखलाऊंगा। 30-32 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए थे, 32 या 34 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आपको दिखलाऊंगा काउंट करते हुए। उसमें 5-6 केवल मेरी गलती है और आराम से चीजों को मैंने क्वालिफाई किया, क्योंकि मैंने ये रख लिया था कि मैं 60% सिलेबस करूंगा। इस 60% को बहुत शानदार वे में कंप्लीट करूंगा। 1 महीने का समय था हमारे पास, तो उस 1 महीने में आराम से किया जा सकता था, आप भी कर सकते हैं। तो आएंगे धीरे धीरे, बहुत सारी वीडियो में लाऊंगा ट्रेड के ऊपर में भी। खैर, अब हम बात करते हैं सबसे पहले CBT1 में आपको भी पढ़ना है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप ना कभी भी किसी बड़े चैनल को देख करके कि उनकी सब्सक्राइबर कितनी है, ठीक है, या उनका नाम कितना है, या उनकी फेस वैल्यू कितनी है, इस पे आ करके आप वहां स्टिक मत हो जाइए। ये हो रहा है, आप भावनाओं में बह भी रहे हैं। यहां आपको 2-3 चीजों को समझना होगा कि सीटों की संख्या काफी कम है। आप पिछले बार की अपेक्षाएं यहाँ पर बिल्कुल चेंज है सब कुछ सिनेरियो। आपको ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट अब रेलवे पे नहीं रहना, आपको कई तरह के सेक्टर पे आपको और भी ध्यान रखनी होगी। अपने जो पढ़ाई का जो स्तर था उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि सीट की संख्या कम है, कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर रहेगा। तो आपको ये जब चीजों पे बचिए थोड़ा सा। आपको जो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डेली कराया जाता है, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, देखिए कोई मतलब नहीं है इन सब सवालों से। इन सवालों से सिलेक्शन नहीं होगा। आप 500 सवाल मत लगाइए ना, आप 50 सवाल ही लगाइए। टीचर को बोलिए मुझे 50 सवाल ही लगाने हैं, लेकिन 50 सवाल आपके समझ स्तर का हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो। और वो 50 सवाल समझ स्तर कहने का मतलब, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने हीट एंड टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट पढ़ा। स्पेसिफिक हीट मतलब ये एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जिसका 1 kg, ठीक है, या फिर यूनिट मास पदार्थ का, हम लोग अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा होती है, Q इक्वल टू एम से डेल्टा टी। ये तो भाई ठीक है, इस पे आपको भाई लगाए हुए हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, और ना जाने कितने फेमस फेमस टीचर ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इसको आप अप्लाई करना सिखलाइए, क्योंकि आप जाके अभी देखिए, अभी 20 के बाद एनटीपीसी ग्रुप डी के पास रेलवे में पेपर नहीं हुआ। कहां कहां टीसीएस ने कराया है, तो यूपी में करवाया है और एसएससी में करवाया। तो एसएससी को खंगालिए 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, क्योंकि एज इट इज पेपर मिलेगा, डाटा चेंज हो सकता है, कंसेप्ट यूज होगा वही वही। तो आपको वो स्पेसिफिक हीट को आपको डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा, रेगिस्तान में जाकर के, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर, समुद्री क्षेत्र में जाके, कि किस प्रकार स्पेसिफिक हीट वहां पर काम करती है, दिन में ठंड, रात में गर्मी, ये सब चीजें आपको वहां पे अप्लाई करना। बोलिए कि 50 क्वेश्चन समझ स्तर का कराइए, ना कि हमारा टाइम वेस्ट इस प्रकार से हर दिन आप लोग जो आते हैं प्रैक्टिस के नाम से। गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है, समझिए। खैर, आपको इस पर बहुत जरूरी है ध्यान देना।
इसके अलावा मैं आपको ये बतलाता हूं कि देखिए मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन जो साइंस का सेक्शन है, सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि मैथ्स के लिए आपको अपना तो पहले कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। इजी सेक्शन है, मॉडरेट सेक्शन है और हार्ड सेक्शन, सभी के लिए, मैथ रीजनिंग साइंस के सबके लिए। इजी में आप गलती से गलती नहीं कर सकते वरना बाहर निकल जाइएगा। और जो मैंने बोला केवल 50 क्वेश्चन ही हम लगाएंगे समझ स्तर का, वो मॉडरेट वाला सवाल आपका बनने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये मॉडरेट पे अगर आपने काम कर दिया तो ऑटोमेटिक आप काफी करीब होंगे या ऑलमोस्ट आप सिलेक्शन पे पहुंचे होंगे। और थोड़ा सा एक दो सवाल अगर हार्ड लेवल के भी आपने बना लिए तो फिर कोई रोकेगा नहीं। मतलब हमें काम करना है कहाँ, इजी वाले पे नहीं। इजी तो भाई हमें गलती से भी गलती नहीं करना, मॉडरेट पे काम करना है। और इस पे काम करने का मतलब क्या, टीसीएस जानते हैं आप टीसीएस क्या बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन को? टीसीएस ये कहते हैं कि आपको एक सवाल में 2-3 कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा, आपको पता होना चाहिए। साइंस में वो आपको डेली लाइफ से जोड़ करके चीजों को कैलकुलेटिव बनाना चाहता है, तो आप क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं डेली लाइफ में या नहीं, या फिर आप न्यूमेरिकल में आप स्ट्रांग है या नहीं। ये आपके रेलवे में आपको टीसीएस का जो आपका रोल है देखने को मिलता है, और इस बार भी यही चीज आपको मिलेगी। तो मैथ्स में जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में आप देखे होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल से अभी कई नई नई सवाल बने एसएससी में, तो उन सवालों को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप देखिए लक्ष्मण सर जिस प्रकार से कंटेंट ला रहे हैं एक एक चीज को एनालिसिस करते हुए, वो अपने पेड क्लास में भी अभी नंबर सिस्टम दे रहे हैं और यूट्यूब पे भी दे रहे हैं नंबर सिस्टम को, तो एक बार उसको देखिए। आज आपको डिविजिबिलिटी रूल, और कल भी मैं डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो दे रहा हूं उनका, जिसमें कल की खास करके वीडियो में आपको मिलेगा कि जो नई टाइप से टीसीएस ने सवाल बनाए, तो ये बातें आपको उनको बतलानी होगी। जहां से भी आप जो फेस वैल्यू बने हुए टीचर हैं या जो बहुत फेमस टीचर है उनसे आपको काम करनी होगी, तो इनसे दूर हटिए। बड़ा चैनल छोटा चैनल ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है क्या उसने कभी एग्जामिनेशन में बैठा है कि नहीं बैठा, वो फेस किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट वो कंटेंट कितना अपडेटेड चीजें आपको दे रहा। भाई एनसीईआरटी की मैं बातें कर रहा हूं आपको, ये रही बात मैथ्स की। और देखिए ये बुक वगैरह की बातें अब कुछ नहीं, आपका कंसेप्ट अब क्लियर होना चाहिए। आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और नहीं है तो आप किसी के भी पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ चाहते हैं अगर जुड़ना, तो आप मैथ्स की शानदार क्लासेस लक्ष्मण सर ले रहे हैं, आप एक बार ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा। एकदम बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं सर इसमें। तो हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको भी एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। हाँ ठीक है, नाम वगैरह काफ़ी कम है हम लोगों का, लेकिन 2018 में जिस प्रकार का सिलेक्शन दिया हुआ हूँ आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट इसी प्रकार रीजनिंग में आपको अपने आप को शिफ्ट करना होगा बैंकिंग के पैटर्न में जो टीसीएस कवर कर रही है क्वेश्चन को। एनटीपीसी में भी हुआ था, ग्रुप डी में हुआ था, एज इट इज। लेकिन एलपी में क्या है, एलपी का जब आप देखेंगे पेपर पिछले बार, तो स्टेटमेंट बेस्ड से ही पूरा क्वेश्चन भरा हुआ था। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा देखने को मिल जाए कि केवल स्टेटमेंट बेस्ड के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब आपके जितने भी कथन निष्कर्ष हो गए, सिलोलिज्म हो गए, तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। अब इस पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। लॉजिकली आप चीजों को कितना सही समझ सकते हैं, ठीक है ना, कितना अच्छा फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उस पे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वो खतरनाक सेक्शन है जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। बाकी आपका छोटे छोटे जो सवाल है एनालॉजी के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के, तो बहुत कम होते हैं, 5-6 सवाल ही ऐसे होते हैं एलपी में। मेन स्टेटमेंट बेस्ड का सवाल होता है, तो उस पर आप काम करिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका बचता है साइंस का सेक्शन। देखिए साइंस में जो एनसीईआरटी आप लोग हुआ बनाते हैं ना, देखिए एनसीईआरटी को भी आपने कितना अच्छा से पढ़ा, या आप जहां से पढ़ रहे कितने अच्छे से पढ़ाएंगे। भाई मैं बता रहा हूँ बहुत फेमस टीचर, उन्होंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा इस बार। और क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में पूछा भी गया था, जो प्रोड्यूसर है जो उत्पादक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, रेलवे इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछती है, आपको पता होना चाहिए। जो आपका प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जो हायर एनर्जी लेवल जहां पे होती है, ये जो प्रोड्यूसर है जो उत्पादक है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है। साहब उन्होंने पूरा का पूरा गलत चीजें बतला रखी है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि केमिकल को सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। यहां से ये भी सवाल था एग्जाम्पलर में कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है या इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। तो ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, कोई बहुत बड़ा तोप रॉकेट वाली चीजें नहीं, ये एनसीईआरटी की चीजें है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िए नहीं, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए वहां जहां अपडेटेड कंटेंट कंसेप्ट भावनाओं में बह करके नाम पे आकर के चीजों को, जिस प्रकार से अभी चल रहा है रेलवे में,
ये मैं सच बता रहा हूँ, आप मानिए नहीं मानिए, अल्टीमेटम आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। देखिए रिजल्ट बहुत कम स्टूडेंट का होने वाला है, और किनका होने वाला है, जो बहुत समझदारी से चीजों को पढ़ रहा होगा, अपना एक लेवल बना करके पढ़ रहा होगा। ठीक है, वो पहले वाली बातें अब नहीं रही, आपको समझना होगा इस चीज को। खैर, इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। और हमारे साथ अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप पहले डेमो वीडियो देखिएगा, हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा बहुत सारे वीडियो। कॉपी पेन में पढ़ाता हूँ बहुत शानदार में, क्योंकि मजा आता है कॉपी पेन में, क्योंकि इतना अच्छे से चीजों को डिलीवर करना होता है ना कॉपी पेन में, बहुत आराम होता है वो। और न्यूमेरिकल, जैसे कि सेलेक्टिव मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। अब करवाने का मतलब ये नहीं कि मैं हजारों न्यूमेरिकल कराते रहूं डेली यूट्यूब पे आकर के। तो यार, या तो यूट्यूब पे कर लूं या तो एप्लीकेशन में कर लूं, या फिर यूट्यूब में कुछ डिफरेंट क्यों दूं या फिर एप्लीकेशन में डिफरेंट क्यों दूं, या तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन में पढ़िए पैसे दे करके। तो देखिए 10 क्वेश्चन मैं हीट टेम्परेचर के आपके स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के मैं करवाऊंगा, 10 12 या 15 तक जाऊंगा, 5 करवा दिया हूं जिसमें आपका स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 5 क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा आपका, कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो मिश्रण का जो तापमान पूछता है वो करूंगा, और उसमें आपको 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में ले जाऊंगा। और अलग टाइप जो आपका 5 डिग्री माइनस में जो आपका टेम्परेचर रहेगा बर्फ का, वहां से 0 में लाऊंगा, फिर 0 से 100 में लाऊंगा, फिर 100 पानी से मैं उसको फिर वेपर में लेके जाऊंगा, फिर 100 से उसको इंक्रीज करके वहां तक के सवालों को लेकर जाऊंगा। मतलब इसके बाहर फिर अब आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक छोटा एग्जांपल की जो अपडेटेड अभी एसएससी ने पूछा है टीसीएस में, टेम्परेचर स्केल यानी कि डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल जो फ़ारेनहाइट स्केल है, आपको पता है कि इसके डिफरेंस से अभी तक इतिहास में रेलवे में नहीं पूछा, लेकिन एसएससी ने पूछी है सीपीओ में इस बार। तो डेफिनेटली इस बार आपका रेलवे में आएगा ही आएगा। उन्होंने ये पूछा कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल है, आपको पता है कि इन दोनों में तो डिफरेंस सेम होता है, लेकिन ये नहीं पूछा उन्होंने पूछ लिया डिग्री स्केल को और फ़ारेनहाइट स्केल से कंबाइन करके। तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, यूट्यूब पे भी मैंने वो वीडियो डाला, आप देखिएगा उसको। तो आपको एक समझ स्तर, मेनली मेरा बात ये है कि आपको ये नहीं बोलूँ कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना है, लाइट चैप्टर पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लेना, नहीं साहब। आपको पढ़ना है, समझ स्तर विकास करना है, डेवलप करना है, कंसेप्ट को डेवलप करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें जिस प्रकार से चल रही है आपको समझना होगा थोड़ा सा। और नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कोई तोप चीजें नहीं है जिस प्रकार से आपको ड्राई जाती है, और बेसिक साइंस है जहां पे आपको हीट एंड टेम्परेचर सीबीटी 2 में भी पढ़ना। देखिएगा मैंने जितना कंटेंट दिया ना, आप सीबीटी 2 में भी आराम से आप कर पाएंगे बहुत कुछ चीजों को। और हालांकि कुछ चीजें उसमें देना है, जैसे लीवर मशीन पढ़ना है उसमें एक्स्ट्रा है, कुछ काइनेमेटिक्स में कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हम लोग उसमें करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा है, लाइंस चैप्टर को, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को। आप देखिए यूट्यूब पे ही क्या शानदार कंटेंट है। देखिए ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, कितना पेज पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता। वो मैटर ये करता है कि कितना कम पढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा तो आप मात्र 15-20 क्लास में आप पूरा लाइंस चैप्टर को, आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट उसको खत्म कर रहे होंगे प्रैक्टिस के साथ और कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉपिक टॉपिक बोलना जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्शन व्यू भी पढ़ लेना है, आपको ज्योमेट्री फिगर भी पढ़ लेना है, ये सब तो आपको पता है। लेकिन आपको मेन काम करना है कंसेप्ट पे, ये चीज को समझिए, अपडेट रहिए टीसीएस के सवालों के साथ। ठीक है, बाकी आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार यूट्यूब पे पहले वीडियो को देखिए, खंगालिया लगता है तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी बहुत मिनिमम फी में आपको मैथ रीजनिंग साइंस का क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पे। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम लोग आ रहे हैं, अभी आप लक्ष्मण सर को भी देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा शानदार मैथ्स का कंटेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज ये कि ट्रेड की जो बातें हैं मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आंसर की के साथ लाऊंगा, क्योंकि लाइव जब आप देखेंगे ना कि जो भी चीजें की गई है मेरे द्वारा या एक आपको करना भी चाहिए, वो चीज मैं उसके साथ में आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है साहब, तो भाई चलिए ठीक है, बने रहिएगा, थोड़ा सा माइंड को खोल करके, चीज़ों का अवेयर हो करके, भावनाओं में बह करके, नाम में आ करके, बड़े चैनल को देख करके इस तरह के कोई काम ना करें, क्योंकि यहाँ आपका भविष्य पूरा डिपेंडेंट है। समझिए चीज़ों को, कुछ आप कर नहीं पाएंगे बाद में फिर। खैर बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।